हेलो बच्चों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे वीएन के ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपको एक नए चैप्टर के साथ लेके चल रहे हैं जो चैप्टर क्लास 10 का है, जिसका बच्चों कहते हैं ना, डर लगता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बच्चों, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का यूजेस बताएंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति बच्चों, आप कहते हो सर इसका यूज कहाँ होता होगा। जनरली लोग इससे यूज बहुत कम करते होंगे। नहीं बच्चों, इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। आप मकान देखते हो, उसकी छाव से आप उसकी लंबाई पता कर सकते हो, किस कितने डिग्री का एंगल बनना है उससे पता कर सकते हो। और बच्चों, आप जो प्लेन देखते हो ना, आप लोग फाइटर जेट देखते हो उड़ते हुए, वो लोग अपना टारगेट जो सेट करते हैं ना, वो इसी बेसिस पे करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग होते हैं ना, वो यही होते हैं। जब फाइटर जेट उड़ता हुआ जाता है इतनी स्पीड से, अब सोचो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे यहाँ बम, अब मान लो ये फाइटर जेट जा रहा है, उसे बम यहाँ फेंकना है, तो सोचो उसे कैसे पता चलेगा। वो लगाएगा ये वाला यूज, वो कहेगा मैं इतनी तेज हूँ, इतनी दूरी है, मैं किस एंगल पे अपना मतलब मिसाइल छोड़ूं कि वो बंकर जाके तबाह हो जाए। तो ये चीज सारी ये ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस होते हैं बच्चों, मतलब एंगल जानना, एंगल से लंबाई निकाल लेना, लंबाई से एंगल निकाल लेना, ये सारी चीजें। तो बच्चों, इसके साथ हम अपना चैप्टर, आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और एग्जाम में इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, 2-4 एमसीक्यूज आते हैं। तो ठीक है, उससे सबसे पहले आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो थ्योरी, इस चैप्टर का थ्योरी। बच्चों, अगर आप थ्योरी समझ गए तो समझ लो आप सब कुछ समझ गए बच्चों। अगर आपको थ्योरी नहीं समझ पाए, आप वर्ड्स का मतलब नहीं समझ पाए, तो आप समझो चैप्टर नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है बच्चों। अब देखो, सबसे पहली लाइन मैंने आपके सामने लिख रखी है। क्या? ये 4 टॉपिक है आपके सामने: दृष्टि रेखा, आधार रेखा, उन्नयन कोण, उन्नतस कोण, उन्नतस और उन्नति कोण। ये तीनों एक ही नाम है, एक ही कोण होते हैं। अवनमन कोण, अवनतस कोण, अवनति कोण, ये तीनों एक ही, मतलब एक ही नाम है, बस नाम अलग अलग है, कोण एक ही है। ये 4 टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, दृष्टि रेखा। बच्चों, नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? दृष्टि रेखा। यहाँ डालो बच्चों, सबसे पहले आप क्या डालोगे? दृष्टि रेखा। बच्चों, दृष्टि रेखा, क्लियर बच्चों? दृष्टि रेखा। अब देखो, दृष्टि रेखा का मतलब क्या है। अब सोचो, ये एक आंख है बच्चों, ये समझ लो, ये एक आंख है बच्चों, क्लियर? ये एक आंख है। अब यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, वस्तु का मतलब समझ लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आंख से जो दूरी, जो आंख से जो देखा जाता है, आंख से जो रेखा बनती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देख रहा है, उस रेखा को कहते हैं हम क्या? दृष्टि रेखा। अब बच्चों, दृष्टि रेखा ऐसी भी हो सकती है बच्चों, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है जमीन पे, ये 3 मंजिल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों। ये जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक बिल्डिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, उसकी आंख ये है, ठीक, क्लियर? जब वो इसे देखेगा तो ये क्या होगी? उसकी दृष्टि रेखा। बच्चों, क्या होगी? ये दृष्टि रेखा, क्लियर? सबको बढ़िया तरीके से। अब बच्चों, अभी दृष्टि रेखा ऊपर थी, अब सोचो एक बच्चा है जो यहाँ खड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक बालक खड़ा हुआ है, तुम जैसा ही एक बच्चा खड़ा हुआ है, जिसकी 2 टांग, 2 हाथ, 2 पैर, और क्या बोलते हैं, 2 फेफड़े होंगे उसके पास, 2 दिल होंगे, नहीं नहीं नहीं, एक दिल होगा मतलब, हाँ। तो उसके पास भी 2 आंखें होंगी तुम्हारी तरह, ऐसे खड़ा होगा। अब समझो उसकी आंख ये है, वो ऐसे देख रहा है बच्चे, ये रखा ऑब्जेक्ट जमीन पे, ठीक है बच्चों? क्या रखा है? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, ठीक, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जमीन पे। अब उसने इसे देखा, ये क्या बन गई? दृष्टि रेखा। समझ गए अच्छे से आप लोग? क्या बन गई ये? दृष्टि रेखा। तो बच्चों समझ गए दृष्टि रेखा क्या होती है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है,
उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बच्चों कैसी होती है, एज अ मैं, ठीक है, सामने कैमरा रखा हुआ है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा फोकस कैमरे पे है, तो ये मेरी दृष्टि रेखा है। अगर कोई वस्तु नीचे रखी हुई है, जैसे कि मेरे मार्कर वगैरह नीचे रखे हुए हैं, तो मेरा ये क्या है, मैं मार्कर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये दृष्टि रेखा हो गई। ठीक, एज अ फैन एसी ऊपर लगा हुआ है तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। मेरी आंखों से जो मैं आंखों से देख रहा हूँ जिस वस्तु को, उसकी और मेरी आंखों के बीच में जो दूरी, जो लाइन होती है, उसे हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को बढ़िया तरीके से? कोई डाउट? दृष्टि रेखा समझ आया क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्लियर? अब चलो अगला पॉइंट क्या है हमारा, आधार रेखा बच्चों। अब आधार रेखा के बारे में जानेंगे बच्चों, क्या होता है आधार रेखा। सबसे पहले बच्चे बोलेंगे कि सर आधार रेखा तो जमीन पे होती है, सीधी सीधी लेटी लेटी, वो होती है आधार रेखा। बट तो आधार रेखा जमीन पे लेटी लेटी नहीं होती है। आधार रेखा क्या होता है समझो। सबसे पहले आधार क्या होता है, किसी चीज का बेस। जैसे हम एक मकान खड़ा करेंगे हम उसके ऊपर, ठीक, सपोज मान लो ये एक मकान, ये मान लो ये एक मकान बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उसके लिए एक नींव बनानी पड़ेगी। नींव उसे कहते हैं बेस, बेस बोलते हैं ना, तो वही आधार। आधार रेखा तो हमें अपने कोण बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आधार रेखा की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चों क्या होता है आधार रेखा, किसी व्यक्ति के आंखों से होकर जाने वाली रेखा, किसी व्यक्ति के आंखों से होकर जाने वाली रेखा को ही हम आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा कैसी होती है बच्चों, हमेशा सीधी। जैसे कोई पर्सन आपके सामने खड़ा है, आपकी हाइट का है, आपकी आंखों से आंखें मिला के बात करो, तो वो क्या होगी, आपकी आधार रेखा। क्लियर? तो समझो यहाँ पे आधार रेखा का मतलब क्या है, हेडिंग डालो आधार रेखा। क्लियर? आधार रेखा। ठीक, आधार रेखा क्या होता है, जब व्यक्ति, जैसे कि ये आंख है, ये आंख है आपकी, ठीक, यहां से मैं कोई ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक, तो ये क्या है, इसे बोलते हैं हम आधार रेखा। क्लियर? क्या होता है ये, आधार रेखा। समझ गए? आधार रेखा आंख से देखा जा रही है, आंख से जो देखा जाता है ना, उसे आंख से क्षैतिज रेखा जो होती है, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं हम इसे। तो ये क्या हो गया आपका, आधार रेखा हो गई आपकी। ठीक, क्लियर? समझ गए? यहाँ से इसी के सापेक्ष कोई कोण बनता है, वो इसी के सापेक्ष बनता है बच्चों। यहाँ से बनेगा तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ देख रहा है, एक ऊपर की तरफ देखेगा, ये कोण बना, ये कोण बना। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, दो कोण है जो इनके बारे में। तो सबसे पहले समझ गए आधार रेखा क्या होती है बच्चों, बढ़िया तरीके से। क्या होती है आधार रेखा, क्षैतिज रेखा होती है। ठीक, अब चलो बच्चों, अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक के ऊपर बच्चों। अब असली टॉपिक जो हमारा है वो है उन्नयन कोण। क्या है, सॉरी, क्या है हमारा टॉपिक, उन्नयन कोण। उसे उन्नयन कोण भी कह सकते हैं, अनंतास कोण भी कह सकते हैं, उन्नति कोण भी कह सकते हैं। ठीक, अब समझो बच्चों उन्नयन कोण क्या होता है। ये एक आदमी खड़ा है, ये जमीन है आपकी, जमीन, ठीक है, क्या है ये, जो क्या है ये, एक जमीन है, जमीन, ठीक है बच्चों, ये जमीन है। जैसे कि यहाँ नहीं करते हम इधर करते हैं, ये एक जमीन है बच्चों, ठीक, इस पे मैंने एक क्या खड़ा कर दूं, मैं इस पे बिल्डिंग खड़ी कर देता हूँ, ये कर दी मैंने बिल्डिंग खड़ी बच्चों। क्लियर? ये लो भाई, अच्छे अच्छे फ्लोर बनाते हैं इसके अंदर, बढ़िया बढ़िया बुर्ज खलीफा जैसे। ये लो भाई, उल्टी सीधी बिल्डिंग बन गई है, इसके अंदर एक एक फ्लैट अपने अपने नाम करा लेना, ठीक है, मजाक था, क्वेश्चन समझो। ये बिल्डिंग बन गई है, ठीक। अब इस बिल्डिंग में क्या है बच्चों, एक वस्तु है, बिल्डिंग के ऊपर रखी है टंकी, ये रखी टंकी बच्चों, इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने क्या होती है, वस्तु कोई, ठीक है, ये बिंदु है उसका, ठीक। अब बच्चों क्या, यहाँ एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी आंख ये है,
सॉरी, आंख बनाने जा रहा है लेकिन दिल बन गया उसका। ये बच्चे की आंख बनाई जाएगी यहाँ पे, ये बन गया बच्चे की आंख। अब ठीक है, आंख थोड़ी डरावनी होगी बच्चों, ये बनी आंख। अब देखो आंख से, इस आंख से बच्चा जब ऊपर की तरफ देखता है, इस बिंदु की तरफ, तो जो कोण बनता है वो क्या बनता है, उन्नयन कोण। उससे पहले बच्चों क्या, अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं ये दोनों ऊपर वाली रेखाओं का यूज, दृष्टि रेखा, आधार रेखा। तुम कह रहे सर क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अब समझो इस चीज को, ये बच्चा खड़ा हुआ है, इसे पॉइंट देते हैं ए, ठीक, ए पॉइंट पे खड़ा है, ये बी, ये सी। क्लियर बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, जिस आंख से व्यक्ति, जिस आंख से अपनी जिस वस्तु को देखता है, जिस रेखा से जिस वस्तु को देखता है, उसी उसके बीच की रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। आंख से वस्तु को देखना क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा। क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका हो गया, सॉरी, दृष्टि रेखा। क्लियर यहाँ पे। अब देखो बच्चों, उसने अपनी आंखों को ऊपर किया, मैं ऐसे खड़ा हूं, सपोज ये बिल्डिंग है, ये मेरी आंखें हैं, वो बिल्डिंग है, ठीक। अब मैं जब ऊपर देखूंगा तो मेरा कौन सा कोण बनेगा, मेरी ये जो आंखें वाली रेखा होगी, जो मैंने बताया आपको सीधी होती है हमेशा, वो कौन सी होती है, आधार रेखा। क्या होती है, आधार रेखा। क्लियर, बढ़िया तरीके से, एकदम जबरदस्त। क्या, आधार रेखा। आप समझ गए आधार रेखा और दृष्टि रेखा में क्या अंतर है। दृष्टि रेखा से वस्तु को देखा जाता है, आधार से वस्तु की नींव को देखा जाता है, वस्तु की नींव कहाँ रखी हुई है, ठीक। अब देखो इसमें हमारी आधार रेखा में पता है, दृष्टि रेखा पता है, ये बिल्डिंग खड़ी है, ये टंकी रखी है, उस पर सी पॉइंट रखा है, ये आंख है उसकी, बी पॉइंट है, ये बी क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमेशा ये याद रखना बच्चों, हमेशा समकोण बनेगा हमारा, जब भी कोई एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, समकोण, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, क्या है, समकोण बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे एंगल, ठीक। बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हटाओ इसमें से, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही ऑब्वियसली, ठीक। अब यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब बच्चों, जब कोई बंदा, कोई इंसान, या कोई बंदा, या कोई लड़का, या कोई लड़की, अगर अपनी आंखों से कभी तुम ऊपर देखो तो सोचना कि कौन सा कोण बन रहा है, तब तुम कहोगे नहीं भाई, ये तो उन्नयन कोण बन रहा है, क्योंकि मैं उन्नति में जी रहा हूँ, क्योंकि उन्नयन कोण को ही उन्नति कहते हैं, ठीक है, समझ गए। उन्नयन कोण मतलब उन्नयन कोण, अगर ऊपर देख रहे हो किसी वस्तु को तो वो कोण बनेगा, वो क्या होगा, उन्नयन कोण। जो ये ठीठा बनेगा ना आपके पास, ये कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, उन्नयन कोण, ये बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण। समझ गए उन्नयन कोण की कहानी बच्चों, एकदम बढ़िया तरीके से। ये याद रखना, ये क्या है, ई बाई ई माने क्या होता है, आंख, इंसान की आंख, बालको, ई बाई ई माने आंख, ठीक, इंसान की आंख, ठीक है बच्चों। आप देखो अगला टॉपिक, जहां तक सबका बढ़िया तरीके से क्लियर है, उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों, ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक। यहाँ हमारा सारा टॉपिक, यहाँ पे एक टॉपिक होता है जो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब हमारे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया हमारी। अब आता है आपका अवनवन कोण। कौन सा कोण आएगा बच्चों, अवनमन कोण, अवनमन कोण, कौन सा कोण है बच्चों, अवनमन कोण, ठीक। अब इसे हटाते हैं, पहले दोबारा समझाएंगे पूरा अवनमन कोण, इसे साइड करो, ठीक। अब देखो क्या होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये
अवनवन कोण। बच्चों हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, हेडिंग डालना है ये वाले, अवनवन कोण या अवनति कोण, ठीक। अब बच्चों देखो क्या होगा इसमें, जैसे कि एक बच्चा है, वो ये खड़ा हुआ है 2 मंजिल ऊंची छत है, वो अपने 2 मंजिल ऊंची छत पे खड़ा हुआ है, उसकी आंख ये गई, ठीक। अब उसने क्या किया, उसने अपनी आंख से इस ओर जरा गंदे तरीके से देखा, खिड़की से झांक के, आखिर भाई कौन झगड़ा कर रहा है गली में, ठीक। बच्चा अपने मकान से झांका और कुछ इस तरीके का, ये उसकी नजर गई, ये गली थी ना जमीन, तो ये नजर गई उसकी यहाँ पे। वो कहता भाई कौन झगड़ा कर रहा है, तो झगड़ा कर रहे थे वो यहाँ खड़े थे नीचे, वो था 2 मंजिल पे, वो ऐसे ही तो देखेगा 2 मंजिल पे, अब ऐसे तो नहीं देखेगा भाई आसमान में कौन झगड़ा कर रहा है, नहीं आसमान में कोई झगड़ा नहीं करेगा भाई, नीचे झगड़ा करेगा जमीन पे। और वो झगड़ा कैसे करेगा बच्चों, देखो वो आंख से देखेगा, हाँ भाई नीचे कोई झगड़ा कर रहा है, पक्का लफड़ा हो गया होगा कुछ। अबे होता रहता है लफड़ा, तुम वो लफड़े को छोड़ो, तुम कौन समझो क्या कौन बनेगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या, जब बच्चे ने किसी वस्तु को देखा, समझो कोई गाड़ी थी टकरा गई, उस गाड़ी को देख रहा है वो, ठीक, ये वस्तु है तुम्हारा, क्या है, ऑब्जेक्ट, क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब बच्चों जब ऑब्जेक्ट, तो बच्चे की जो आधार रेखा क्या होती है, मैंने क्या बताया आपको, आधार रेखा बिल्कुल सीधी आंख के लिए, जब आंख ये है तो आधार रेखा क्या होगी बालकों, ये, समझ गए बच्चों, गुड़ गोबरो, समझे कि नहीं समझे तुम, अच्छे से समझो, ठीक। जब दृष्टि रेखा, तो इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दो, बन गया 90 का कोण, सब कोण बन गया। अब देखो क्या करना है आपको, ये क्या होगी आपकी, सब बताओ, ये कौन सी रेखा होगी बच्चों, आधार, कौन सी हो गई, आधार रेखा, ठीक। उसके बाद ये वाली कौन सी रेखा हो गई, बताओ मन भैया, क्या ये रेखा दृष्टि रेखा है, देखो मन भैया कह रहे हैं हाँ ये दृष्टि रेखा है। वो ये भी बोल रहे थे कि दृष्टि रेखा इसलिए है क्योंकि वो गाड़ी ठुक गई थी, तो मैं गाड़ी को देख रहा था, तो वो गाड़ी एक वस्तु ही तो है, तो मैं उस वस्तु को देख रहा हूँ, तो ये भाई दृष्टि मेरी गई है वहां पे, तो वो दृष्टि रेखा गई है, ठीक है, तो मैं उसे दृष्टि रेखा बोलूंगा, ठीक। तो हमने अमन भैया की बात मानते हुए यहाँ लिख दिया भैया, डर की वजह से दृष्टि रेखा। अमन भैया बहुत खतरनाक आदमी है बच्चों, हाँ बहुत खतरनाक है, वो सामने नहीं आते कभी। चलो आओ इस पे, अब बाद में मिलाएंगे अमन भैया से। तो मैं देखो क्या होता है इसमें, आधार रेखा दृष्टि रेखा ये होगी आपकी, ठीक। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब बच्चों हम नीचे देख रहे हैं और आधार रेखा हमारी सामने है, तो उनके बीच में जो ये ठीठा बनेगा, ठीठा कोण, ठीठा जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, इसे ठीठा को क्या बोलेंगे, अवनमन कोण बालकों, क्या बोलेंगे, अवनवन कोण, मंदबुद्धियों क्या बोलेंगे इसे, अवनवन कोण। समझ गए कि नहीं समझ गए, बढ़िया तरीके से, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझे। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ बच्चों, एक छोटी सी चीज छोटी सी नहीं बड़ी सी चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। ये सब हटाओ, यहाँ तक आपके टॉपिक लिखे रहेंगे, बाकी सब यहाँ से हट जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका क्लीन। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं हम, एक आदमी है, ठीक, ये है यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक, उसकी आंख ये है बच्चों, ठीक, ये देख रहा है वो, ठीक, वो जमीन पे खड़ा हुआ है, तो उसकी आंख के सामने ये कौन सी रेखा होगी बच्चों, आधार रेखा होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना, बोलो हाँ, ठीक। अब जब उसने यहाँ देखा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ देखा, यहाँ कहता है ये कोई वस्तु है, कोई दूसरा आदमी खड़ा था, ठीक, उसकी आंख को देखा, क्या देखा, उसकी नशीली आंखों को देखा, इतना देखा इतना देखा इतना देखा कि बदतमीज नीचे A1 के लिए उन्नयन कोण बन गया। इतना देखा
कि उन्नयन कोण बन गया नीचे से, क्या बन गया, उन्नयन कोण। ठीक, अब ऊपर वाले ने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुमने देखा, अच्छी बात है, अब क्या करना है उसके लिए। वो कहता है उसकी आधार रेखा ये है, वो 2 मंजिल पे खड़ा है ना बच्चा, तो उसकी आधार रेखा ये होगी। अब वो कहता है कि उन्नयन, ऊपर वाले व्यक्ति 2 मंजिल वाले ने क्या किया, उसने भी इतना देखा कि बदतमीज अब नवन कोण बन गया। क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे क्या बना, ऊपर आपका, ऊपर से नीचे देखेगा तो क्या बनेगा बच्चों, ये इधर देख रही है और ये आंख इधर देख रही है। एरो से समझ जाओगे ना कौन सी आंख किधर देख रही है बालकों। ये क्या है आपका, अब न मान कोण बच्चों, क्या हो गया ये, अब न मान कोण। अब बच्चों देखो, एक चीज इसमें क्या कॉमन है, वो कॉमन क्या है, ये वाली जो रेखा है दोनों के लिए क्या है, दृष्टि रेखा है। क्या है, दृष्टि रेखा। ये जो रेखा है वो क्या है दोनों के लिए, दृष्टि रेखा है भाई, दृष्टि रेखा। ठीक, इसके लिए आधार रेखा ये है, आधार रेखा। ठीक, और इस वाली आंख के लिए आधार रेखा कौन सी है, आधार का मतलब समझते हो ना, जब ऊपर से देखेगा तो आधार ये बनेगा, कोण नीचे जाएगा, दृष्टि रेखा नीचे जाएगी, और जब हम ऊपर देखेंगे तो आधार ये बनेगा और ऊपर देखेंगे तो कोण इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो समझ गए ये क्या है आपका, ये आधार रेखा। तो बच्चों क्या निकल के आएगा, अगर ये कोण आपका 45 अंश है तो ये कोण भी आपका, नहीं सॉरी ये छोड़ो, 45 नहीं, अगर ये कोण आपका x है तो ये कोण भी क्या होगा आपका, x ही होगा। समझ गए, दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात एंगल A1 बराबर एंगल A2। इसका मतलब समझते हो बालकों कि अवनवन कोण बराबर उन्नयन कोण। ठीक है, समझ गए। यहां लिखता हूं मैं इधर आपके आगे सामने, एंगल व A1 बराबर एंगल A2। ठीक, बराबर है किसके, अब A1 क्या है आपका, उन्नयन कोण, सॉरी उन्नयन कोण किसके बराबर है बच्चों, अवनवन कोण के, अवनवन कोण के बराबर है। यहां तक क्लियर हो गया सबको, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है बच्चों, क्लियर। तो मेरे प्यारे बालकों, आज तुम्हारी थ्योरी होती है इस चैप्टर की खत्म। उससे पहले मैं तुम्हें एक तरीका और बताता हूं इसका, थ्योरी खत्म हो गई लेकिन ट्रिक खत्म नहीं होनी चाहिए बालकों। इस क्वेश्चन, इस पैटर्न को समझने का सबसे आसान तरीका, देखो बच्चों, ये सब हटाओ, ये किसी काम का नहीं है। अब समझो क्या हो गया। देखो बच्चों, ये मेरी आंख है, ठीक है, मैंने मान लिया ये बन गई मेरी आंख। ठीक, बढ़िया सी आंख बन गई मेरी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे नारुतो वाली आंख बन गई है, तो है बच्चों, ये नारुतो वाली आंख नहीं है, मेरी आंख है। ठीक है, मैंने अपनी आंख बनाई है। अब बालकों देखो, ये मेरी आंख है, अगर मैं इस आंख से सामने देखता हूं तो क्या बना, आधार रेखा। ठीक, क्लियर। थोड़ा रुको, एक मिनट, अच्छे से लिखते हैं। ये लाइन खींची हमने इस तरीके से, ठीक, मैं भी सीधा देख रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी आधार रेखा बच्चों, क्लियर, बढ़िया तरीके से।
बच्चों अब मेरा मूड बना कि अभी तो मेरा सामने आधार रेखा सामने रहती, चलो ठीक है मानता हूँ। मेरा मूड बना कि भाई मुझे ऊपर देखना है, ठीक है। मैंने छत की तरफ देखा, मेरी नजरें गई छत की तरफ बालको, ये मेरी नजरें गई छत की तरफ, और ये नजर मेरी यहाँ से इसे मिला दिया हमने। यहाँ पे रखी हुई थी एक मच्छर था, यहाँ पे क्या, मच्छर, ठीक। मच्छर का नाम था टीटी, ठीक है। मच्छर का नाम टीटी। मैंने मच्छर टीटी को देखा तो मेरी आंख से जो कोण बन के आया, तो वो कोण क्या बन के आया बच्चों, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बना बच्चों, क्योंकि मैंने ऊपर देखा। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखों से जो कोण बना वो क्या बना बच्चों, वो ठीठा बना। क्या बना, ठीठा बना। मगर ठीठा बना तो उसे हम ठीठा का नाम भी रख दिया हमने, क्या, उन्नयन कोण। क्या रख दिया, उन्नयन कोण। क्लियर, बढ़िया एकदम। उसके बाद देखो क्या होता है बच्चों, फिर मैंने मच्छर टीटी को ऊपर देखा, गलती से टीटी के भाई बहन रिश्तेदार सब नीचे बैठे हुए थे। तो टीटी की फैमिली, मतलब टीटी की फैमिली पीपी, ठीक, टीटी की फैमिली पीपी नीचे बैठी हुई थी। मैंने गलती से नीचे देखा तो कौन बन गया मेरे पास, क्या, ये रेखा है बच्चों, आधार रेखा आपकी, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या बन गया आपके पास, कौन सा कोण बन गया, ये बन गया अल्फा कोण, ठीक। ये अल्फा कोण बना, वो क्या बना अल्फा कोण आपका, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा बच्चों, ठीक है। एक कोण 90 डिग्री होगा 101%, उसके सामने वाला कोण पूछेगा या सामने ही कोण बनेगा, जो भी बनेगा 90 डिग्री है, ठीक। ये वाला कोण आपका बन गया, अब न कोण, क्या बन गया ये वाला कोण बच्चों आपके लिए, अवनवन कोण, और ये वाला कोण बन गया उन्नयन कोण। तो बच्चों देखो मेरी आंख जब नीचे गई तो ये बन गई दृष्टि रेखा, ठीक, दृष्टि रेखा, ठीक। अगर मेरी आंख ऊपर गई तो ये टीटी के लिए बन गई दृष्टि रेखा, ये टीटी की फैमिली के लिए बन गई दृष्टि रेखा। क्लियर, ये थी शॉर्ट ट्रिक इस चैप्टर को, मतलब पूरा चैप्टर मैंने यहाँ लाके खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों इतने छोटे से ग्राफ के अंदर। समझ गए अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो बच्चों कल से करेंगे सवाल इस चैप्टर के। आज की क्लास होती है समाप्त, अगली क्लास में जरूर मिलेंगे धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करो, दबा के शेयर करो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ाई पे ध्यान दो, धन्यवाद।